प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, आज लेसन 9 कुत्ते की सीख कविता पर चर्चा करते हैं। कुत्ते की सीख कविता है जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस कविता पर चर्चा करते हैं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। कहानी है, केयरफुल होकर सुनेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ कवि के बारे में है, लास्ट पैराग्राफ कविता के बारे में है। तो केयरफुल होकर सुनिए, समझिए, देखिए। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उपनिदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर, विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इन सब पदों को सुशोभित किया है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। दिनकर जी जो है राज्यसभा के सदस्य भी थे। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। किस प्रकार के कवि थे? प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृत के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। तो ऊपर के 2 पैराग्राफ कवि से रिलेटेड हैं, लास्ट जो है पोयम से रिलेटेड है। तो केयरफुल होकर सुनो, समझो। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। कुत्ते की सीख। तो कुत्ते की सीख जैसे एक कहानी है कि एक जंगल है। जंगल में घने झुरमुट में जो है एक खरहा रहता था। खरहा जो है लोगों से बच कर रहता था। जब सुनसान समय होता था तो झुरमुट से निकलता था और घास की फुनगियाँ खाता था। एक बार एक शिकारी कुत्ता जो है जंगल में गया और ढूंढते ढूंढते खरहा जहाँ रहता था उस झाड़ी के पास पहुँचा। खरहा जो है सो रहा था। अचानक आवाज़ आई तो उठा वहाँ से और झाड़ी से निकलकर भागने लगा। दोनों के बीच 4 मिनट तक दौड़ हुई, लेकिन कुत्ता खरहे को पकड़ नहीं पाया। अंत में
खरहा जो है उसे एक कटीली झाड़ी दिखाई दी और उसमें जाकर वो छिप गया। इस घटना को लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि आप इतने मोटे ताजे हो, लेकिन एक छोटे जीव को नहीं पकड़ पाए। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि तुम व्यर्थ बोल रही हो, मेरे और खरहे के दौड़ने में अंतर है। मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। शिकारी कुत्ता भोजन के लिए दौड़ रहा था और खरहा जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो, कोई भी कार्य करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे खरहा के ऊपर संकट था और उसने अपनी कोशिश, अपनी जो है पूरी ताकत लगाई और अपने को बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति को अपना धैर्य संयम नहीं खोना चाहिए। शब्दार्थ और मुहावरे। झुरमुट। झुरमुट मीन्स वृक्षों झाड़ियों का समूह। खरहा जंगली खरगोश। फुदकना। फुदकना मीन्स उछलना। कटीली कांटों वाली। बीहड़ भयानक घना। दीवानी पगली। मुहावरे दो दिया है। आँख बचा के रहना, नज़र से दूर रहकर या छिप कर जीना, जैसे खरहा छिपकर लोगों से छिपकर रहता था। पीठ पर काल होना, सिर पर मौत होना। पीठ पर काल होना में सिर पर मौत होना। तो बच्चों, कुत्ते की सीख से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटा या बड़ा कोई भी हो, जब प्राण संकट में आ जाए तो उसे जो है उसमें अतिरिक्त संचार आ जाता है, अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। तो होमवर्क में आपको कुत्ते की सीख कहानी अपने शब्दों में लिखना है, फेयर नोटबुक में। वापस सुनो, होमवर्क में रहेगा कुत्ते की सीख कहानी अपने शब्दों में लिखो, फेयर नोटबुक में। थैंक यू।